जगन का शहर में एक होटल था। जगन बहुत ही लालची था। वो हमेशा सोचता कि किस तरह कम खाना देकर कस्टमर से ज्यादा पैसे ठग सके। कालू वहाँ काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। हमेशा वो लोगों की भलाई करता। उसे जगन का लालचीपन पसंद नहीं था। एक दिन जगन के होटल पर गांव का एक गरीब किसान रतन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आता है। देखो कालू, ये लोग देहाती भोले भाले लगते हैं। इन्हें पहले पेट भर खाना खिलाओ, उसके बाद बिल दोगुना बना कर देना। मालिक, ये ठीक बात नहीं। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख रहे हैं। गरीब है तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ही खोल रखा है। बाजार में इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो। हाँ साहब, क्या खाएंगे? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी और दाल भात से ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। अबे कस्टमर को बैठाएगा भी यहाँ बाहर से ही भगा देगा। चल अंदर जाकर टेबल साफ कर। अरे भैया, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? मैं ही खाने के बारे में पूछा था इससे। अरे सर, पूछना क्या, अंदर आइए। आप हमारी लक्ष्मी हैं। ग्राहक भगवान होते हैं। आइए बैठिए, आपका ही होटल है, आपसे ज्यादा थोड़े ही ले लूंगा। अरे वैसी बात नहीं, पूछना जरूरी है ना। जो भी पैसे लाए थे डॉक्टर के फीस और दवाई में चली गई। श्रीमती को भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा खाना खिला दूं। अरे आइए बैठिए। कालू, इन लोगों के लिए स्पेशल थाली लगाओ। कालू 300 रुपये वाला 3 स्पेशल थाली लेकर आता है। लीजिए साहब, ये रही आपकी स्पेशल थाली। पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। मालिक, इनके पास पैसे नहीं है। अबे पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा? खाने दो इनको। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। कितना भला मानुस है ना होटल का मालिक। हाँ, कितना अच्छा व्यवहार है। भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अन्न भंडार भरे रखना। पिताजी, खाना तो बहुत अच्छा है। साथ में बड़ा वाला रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। चुपचाप खाना खा। पैसे है नहीं, वो तो भला हो इस दुकान के मालिक का जो हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। अरे भाई साहब, बच्चा है, उसे खाने का मन है रसगुल्ला तो खाने दीजिए। ए कालू, 2 रसगुल्ले इन सभी लोग को दो। अरे भाई साहब, इतनी खातिरदारी ठीक नहीं। वैसे शानदार खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। कालू, ये लो, साहब को खाना का बिल दे दो। कालू जाकर रतन को बिल देता है। बिल 1050 रुपए का होता है। पिताजी, हमारे पास तो सिर्फ 30 ही रुपए है। शेष पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो कहा था कि पैसे की कोई चिंता नहीं, अपना होटल समझकर खाइए। हाँ, मैंने तो बोला भी था इन्हें कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए बचे हैं और इतना महंगा खाना। अरे 30 रुपए थाली खाना मिलता है। यहाँ तो सब्जी, तड़का, सलाद, पानी सबके अलग अलग चार्ज हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। पूछिए कालू से। हाँ मालिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुन लीजिए, आपने ही बोला था कि पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा। अरे वो तो शिष्टाचार में बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मुफ्त में सभी को खाना खिलाता रहूं, हैं? तो उसी समय बोल देते कि मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा, पर इतना महंगा खाना मेरे यहाँ 30 रुपए में चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पापड़, अचार, ऊपर मूली, खीरा और प्याज का सलाद भी। भाई मेरे यहाँ तो यही रेट है, भले तुम्हारे गांव में फ्री में ही खिला देते हो। अब करना क्या है ये बताइए। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं।
ठीक है, तो आप कुछ सामान यहाँ रख दो। जिस दिन पैसा दे जाओगे उस दिन मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं, है ना? वह जो भाभी जी के गले में मंगलसूत्र है। नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने इसे गले में डाला है उस दिन से ये मेरे गले में ही है। कभी मैंने इसको अलग नहीं किया। मालिक, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र किसी औरत का सुहाग होता है। आप मेरी पगार में से पैसे काट लीजिएगा। अच्छा, बहुत आया अपने पगार में से कटवाने वाला। 5,000 पगार ही है, उसमें से 2,000 तुम एडवांस ले चुके हो। अगर ये पैसे काट लिए तो अपने बाप को क्या भेजोगे? कुछ भी हो जाए, ये भी मेरे माँ के समान है और मैं किसी भी माँ को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। जाओ चाचा, आप लोग जाओ। बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली बार जब भी मैं शहर आऊंगा तुम्हें खोज कर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चाचा, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। यह भी मेरी माँ के समान है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का दर्द क्या होता है यह मुझसे अच्छा किसे पता होगा। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ संस्कारों वाली रही होगी। रतन अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। रतन के जाने के बाद जगन कालू को बहुत खरी खोटी सुनाता है। कालू खून का घूंट पीकर रह जाता है। एक दिन सुबह सुबह एक तपस्वी देवराज जगन की दुकान पर आते हैं। अलख निरंजन, बच्चा कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ। प्रणाम महाराज, आइए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो बालक, लेकिन साधु के पास देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद के सामने पैसों का क्या मोल। आइए विराजिए महाराज, मैं अभी खाना लेकर आया। तभी जगन वहां आता है। साधु को बैठा देख कालू से पूछता है, क्यों रे कालू, ये नई थाली और गिलास में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी प्लेटें सभी टूट गई हैं क्या? मालिक, यह कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। बहुत दूर हिमालय से आए हैं। इनके पास पैसे भी नहीं है। नई थाली में इसलिए खाना दिया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बर्तन मांसाहारी हैं। अपने खाने के लिए औकात तो है नहीं, लेकिन व्यवहार तो ऐसा करते हो जैसे किसी राजा खानदान से हो। चलो जाओ और चुपचाप साधु को बोलो यहाँ भीख नहीं मिलता है, और कहीं और जाकर भीख मांगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी को खाना पर से नहीं उठा सकता। ये तो तपस्वी हैं। आप मेरा पगार दीजिए और उसमें से इनका पैसा काट लीजिए। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ काम भी नहीं करना चाहता। तेवर तो नवाबों जैसे हैं तुम्हारे। ये लो एडवांस। रतन का और साधु का पैसा काटकर 1950 रुपया है, और फुटो यहाँ से। ठीक है, इसमें से 300 रुपए और रख लो, मेरे आज के खाने का। कालू वहां से निकलकर एक बरगद के पेड़ के पास बैठा सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तभी वहां पर तपस्वी देवराज आते हैं। क्या हुआ बालक, यहाँ पर ऐसे क्यों उदास होकर बैठे हो? कुछ नहीं महाराज, इस दुनिया में लोग पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं जो मानवता को भी भूल जाते हैं। यही दुनिया है मेरे बच्चे। संसार के इस मोह माया से ऊपर उठना सबके बस की बात नहीं। वैसे तुमने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। मैं कहाँ कुछ बोला? तुम्हें याद है, खाना खाने से पहले मैंने तुझे बोला था कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर है। बताओ बालक, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरी इच्छा है कि लोगों को मैं मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोग मुफ्त में खाना खाकर मुफ्तखोर बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसों में मैं लोगों को खाना खिला सकूं। तुम
तो होटल में काम कर चुके हो, अपने अनुभव के आधार पर यह बताओ कि एक आदमी का भरपेट अच्छा खाना खिलाने में कितने रुपए का खर्च आएगा? जी 50 रुपए में अच्छा से अच्छा खाना हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी गरीबों के भोजन बनाओगे वह 10 गुना हो जाएगा। तुम्हारे 1 किलो चावल से 10 किलो भात बनेगा। इस तरह 50 आदमी का खाना 500 लोग खा सकेंगे। वाह, यानी 50 रुपए वाली थाली मात्र 5 रुपए में पड़ेंगे। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया। तभी रतन कालू को खोजते खोजते वहां पहुंचता है। अरे कालू, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें होटल में खोज रहा था। पता चला कि तुम काम छोड़ चुके हो। ये लो तुम्हारे अमानत। 1050 रुपए। अरे चाचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। अरे यह तो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी। वक्त पर तुमने मेरी इज्जत बचाई, यही काफी थी। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ठीक है चाचा, आपने पैसे बहुत समय पर दिए हैं। अब मैं अपने पास के 3000 जो 15,000 रुपए के बराबर है, उससे सस्ता होटल खोल सकूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात सोची है तुमने। मेरा बेटा बंकू ऐसे ही बैठा रहता है, उसे भी अपने साथ इस होटल में रख लो। जी जरूर चाचा, मुझे अभी कई ईमानदार साथियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी इसी ईमानदारी और जज्बे को हमेशा बनाए रखना। जी महाराज, प्रणाम। मैं भी चलता हूँ बेटा। कल से बंकू तुम्हारे होटल में काम करने आ जाएगा। कालू उन पैसों से जगन के होटल के बगल में 5 रुपए की थाली का होटल खोल देता है। पहले तो लोग 5 रुपए की थाली का बोर्ड देखकर इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब होटल के अंदर खाना खाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि 300 से 400 वाले खाने को वो मात्र 5 रुपए में कैसे खिला रहा है। लोग उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। जगन का होटल बंद हो जाता है क्योंकि वही खाना 5 रुपए में कालू के होटल में उपलब्ध था। जगन कंगाल हो जाता है। एक दिन भीड़ में जगन खाना खाने आता है। भाई, आधा प्लेट खाना देना। आधा प्लेट क्यों सेठ, पूरा प्लेट खाओ। काहे का सेठ, आज के तारीख में मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास 3 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं सेठ, मैं आपको पहचानता हूँ। आपका पैसा मैं दे दूंगा। आप महीनों यहाँ आकर खा सकते हो। धन्यवाद मेरे बच्चे, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सेठ, मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ खाना खाने आया था और आपने मेरी माँ को पैसे के बदले मंगलसूत्र गिरवी रखने को कहा था। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं अंधा था। मेरी आंखें तो आज खुली हैं। भूखे लोगों के लिए 5 रुपए पे थाली उपलब्ध करवाकर सचमुच तुम लोगों ने बेसहारों को एक सहारा दिया है। उनकी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे मालिक, आप यहाँ? मत कहे मुझे मालिक, ये भी एक गाली जैसा लगता है। 5 रुपए की थाली वाली इस होटल में जो सुकून है वह बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलेगी। तो ठीक है, कल से आप भी आइए और मैनेजर की कुर्सी संभालिए। कालू, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तुमने मुझे काम देकर मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भीख मांगने से बचा लिया।